मोहित और शर्मिला ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार वालों ने माना नहीं शुरुआत में, लेकिन इन्होंने परिवार वालों को मिलाया। प्यार परवान चढ़ता गया और बाद में जीत इनके प्यार की हुई। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद ये दोनों बहुत अच्छा कमाने लगे। बहुत मेडिकल साइंस की पढ़ाई की। दोनों MBBS डॉक्टर थे और दोनों अच्छी नौकरी कर रहे थे। एक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम नौकरी छोड़ के अपना खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे। इन दोनों ने नौकरी खोली और अस्पताल खोलने के लिए सारे काम करने में जुट गए। लेकिन इन दोनों को घूमना फिरना भी बहुत पसंद था, तो ये हर समय घूमने फिरने भी जाते रहते। तो एक बार इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कार से ड्राइव करते हुए हम शिरडी जाएंगे और शिरडी साईं बाबा के दर्शन करके उसके बाद अपने लौट करके काम की शुरुआत करेंगे। ये दोनों गुजरात के रहने वाले थे। अहमदाबाद से दोनों कार में निकले, मुंबई पहुँचे और मुंबई से शिरडी के लिए रवाना हुए। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा थी, कीचड़ ही कीचड़ था। शाम को ड्राइव करते करते 4 बज गए। तो मोहित जी को थोड़ी थोड़ी भूख लगी, तो शर्मिला जी ने कहा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कहीं दुकान कुछ मिलेगी तो चाय पी लेंगे। यहाँ कुछ खाने का समय नहीं है, नहीं तो शाम को डिनर नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने शिरडी पहुंचने में भी दिक्कत हो सकती है। तो वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कीचड़ बहुत ज़्यादा था। इन दोनों ने सीधे चल के एक लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें देखा तो वहाँ पे कोई खाने की रेफर्स की पैकेट लटकी हुई थी। तो उन्होंने सोचा बहुत दूर जाने से बढ़िया हम यहीं रुक करके एक चाय पी लेते हैं। 2 वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी, वो दोनों कुर्सी पे बैठे। एक बूढ़ी सी महिला वहाँ बैठी थी। उनसे इन्होंने कहा मैम चाय पिला सकते हैं आप? बूढ़ी महिला ने कहा जी ज़रूर। तो चाय के लिए कहीं 5 मिनट हो गए, चाय नहीं आई। 15 मिनट हो गए, चाय नहीं आई। तो मोहित जी ने उठे और बोले कि अंदर से आवाज़ लगाई कि मैम चाय, बहुत देर लगा दी, जल्दी जाना हमें। तो महिला की आवाज़ आई बस लाई बाबूजी, 1 मिनट में लाई। और वो गंदे से 2 कप के अंदर चाय लेके आई। कपों को देख के मोहित जी थोड़े सकुचाए और इतने में बूढ़ी महिला ने कहा, विनम्रता से कहा, सॉरी बाबूजी देर हो गई, क्योंकि मैं तुलसी के पत्ते लेने चली गई थी, तुलसी वाली चाय पिलाना चाहती थी। ये सुन के शर्मिला जी को थोड़ा सा अच्छा लगा और मोहित जी उनको कपों के बारे में कुछ बोलने वाले थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। दोनों ने चाय की चुस्की लेना शुरू किया एंड उन्होंने इतनी अच्छी चाय कभी ज़िंदगी में नहीं पी, क्योंकि अदरक वाली चाय थी, तुलसी वाली चाय थी। तो इन्होंने चाय का आनंद लिया और चाय जाने से पहले उन्होंने पूछे कितने पैसे? महिला ने कहा बाबूजी 20 रुपये दे दीजिएगा। तो उन्होंने 20 रुपये का नोट मिला और दे दिया। एंड वो बोले, महिला से पूछे कि हमने तो चिप्स के पैकेट भी लिए हैं, उसके पैकेट नहीं लिए। महिला ने कहा ये 20 रुपये चिप्स के पैकेट के ही हैं बाबूजी, चाय हम नहीं बेचते। मोहित जी को एकदम से धक्का लगा, आप चाय नहीं बेचते? तो आपने तो हमारे लिए चाय बनाई। बाबूजी वो तो आप, महिला ने कहा बाबूजी आप, वो तो हमारे मेहमान थे, आप आए तो हम आपको बिना चाय के कैसे भेज सकते थे। वैसे बाबूजी थोड़ा सा समय थोड़ा इसीलिए लग गए थे कि मैं पास वाले घर से अदरक मांग के लाई थी और दूध भी बहुत कम था, बच्चे के लिए बचा के रखा था। तो क्योंकि इसके पिताजी बहुत बीमार है, आज दूध लेने नहीं जा पाए, इसलिए मैं थोड़े से दूध में जैसी तैसी मैं चाय बना सकी वो बना दी मैंने। ये सुन के शर्मिला जी और मोहित जी के पाँव के तले ज़मीन खिसक गई। वाह क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात? जी हाँ, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से वो दूध नहीं ला पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अरे तो आप, बच्चा भूखा है तो क्या हुआ? तो उसकी माँ ने बोला कि बच्चा एक दिन दूध नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा? तो मोहित जी और शर्मिला जी ने बोला कि हमें दिखाइए वो कहाँ है, हम दोनों डॉक्टर हैं। मोहित जी और शर्मिला जी अंदर गए और अंदर देखा, अंदर गरीबी पसरी हुई थी। बिल्कुल पतला दुबला एक आदमी खाट पे सोया हुआ पड़ा था। उनको देख करके एकदम गंदा सा एनवायरनमेंट था। उन्होंने उसके सर पे हाथ लगा के चेक किया, उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो कार की तरफ दौड़ के फटाफट गोलियाँ वोलियाँ लाए और ला करके उन्हें गोलियाँ वालियाँ खिलाई करी और उसको थोड़ा सा आराम आया। उन्होंने उनको, वो दोनों डॉक्टर थे, वो जानते थे इनसे कुछ नहीं हो सकता। तो मोहित जी गए और गाड़ी में, शर्मिला जी वहीं पर रुकी, पेशेंट का ध्यान रखा, और मोहित जी गए और शहर जा कर के उनकी दवाइयाँ, ग्लूकोज, दूध की थैलियाँ और खाने पीने की चीज़ें सब लेके आए, ग्लूकोज वगैरह सब लेके आए। इस बुजुर्ग को उन्होंने वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया
और 2-3 घंटे के बाद जब वो थोड़ा से ठीक होने लगे तब वो दोनों वहाँ से शिरडी के लिए रवाना हुए। इनके साथ जो खुशियाँ बांट के जो मोहित जी और शर्मिला जी को जो खुशियाँ मिली उसके लिए वो समझ गए कि इस समय लाइफ में अगर सबको कोई चीज़ चाहिए तो वो इस महिला के जैसी मानसिकता चाहिए। सभी को इस महिला के जैसी मानसिकता चाहिए जो अपने बच्चे को भूखा रख करके और अतिथि के लिए काम कर रही है। अपने पति बीमार हैं लेकिन उसकी कंप्लेन किए बिना वो जो बाहर आया है उससे ईमानदारी से उतना ही पैसा ले रही है जितना बनता है। दोस्तों, उसकी उदारता को देखते हुए मोहित जी और शर्मिला जी भी पूरी तरह से बदल गए। दोस्तों, यही है, अगर हम आप एक दूसरे का साथ देने लगे, हम एक दूसरे से ऐसे आचरण करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, मिल नहीं सकते तो हम कम से कम फ़ोन पे तो एक दूसरे के हालचाल पूछ सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं और काला बाजारी रोकने में कामयाब हो गए तो शायद ये कोर्ट क्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से हम हंसते हंसते डील कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी बिल्कुल दिलचस्प है। कहानियाँ होती है लेकिन इस तरह के किस्से कई लोगों के साथ घटित होते हैं। ऐसे अच्छे लोग आज भी जीवन में मौजूद है। अभी थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी होगी। एक 84 साल के बुजुर्ग ने अपना बेड किसी युवा को दे दिया और 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इस तरह की इंस्पायरिंग लोग होंगे तो दुनिया की ये पूरी स्थिति सुधर जाएगी। क्यों भटक रहा है आज इंसान में? हर युवा को चाहिए कि वो मॉडल बन जाए, वो जल्दी पैसा कमा रहे, इसको लेविश लाइफ स्टाइल हो, ये बहुत अच्छा हो, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन संस्कारों की तरफ जा पा रहे हैं जो कि हमें बचपन से दिए गए हैं। आज जो दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ हैं वो ख़त्म हो गई है, इसलिए हम जैसे मोटिवेशनल लोगों को कुछ कहानियाँ आपके पास प्रेषित करनी पड़ रही है। दोस्तों, इस कहानी का मर्म समझिए और इस कहानी को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना आपका फ़र्ज़ है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को सभी लोगों को भेज सकते हैं तो आप भेजें। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। कि फैक्ट है, किसी को बदलने के लिए कभी तो एक शब्द, एक कहानी या एक सेंटेंस ही कम होता है। ये आपके और मेरे प्रयास से अगर ये हो सकता है तो हम हर इंसान छत्रपति शिवाजी या अब्दुल कलाम जैसा बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद के साथ मैं ये कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस कहानी को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अच्छे से अच्छे आगे बढ़ने के लिए, आप पब्लिक को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।